मैं एसपी दीक्षित जीपीसी स्कूल गुरागौर से। अपना बेटा कल चल रहा था सब्जियों के जड़ ग्रंथियों के रोग वाला टॉपिक अपना चल रहा था, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जो जड़ ग्रंथि रोग है इसकी वजह से अपन बोलेंगे सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। और ये प्रजातियाँ मिलोई डोगाइन मैंने आपको बताया था जो हेलमेंथीज हैं, तो उनके कारण अपन बोलेंगे कि ये बहुत सी सब्जियां जो होती हैं वो अपन बोलेंगे नष्ट हो जाती है। इनमें मैंने आपको बताया था गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन, मिर्च, अरबी, भिंडी, इन सब की फसलें अपन बोलेंगे इनको ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो अब इनके जो रोगजनक हैं, ठीक है ना, तो रोगजनक इनमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें संपूर्ण विश्व में मतलब 1986 के अनुसार संपूर्ण विश्व में मिलोई डोगाइन की लगभग अपन बोलेंगे 61 प्रजातियां की वंश की 61 प्रजातियां, ठीक है ना, 61, ठीक है, 61 प्रजातियां। और इसके अलावा अगर अपन देखें एवं 2 उप प्रजातियां खोजी गई हैं, एवं 2 उप प्रजातियां खोजी गई हैं, ठीक है बेटे, समझ गए। 1986 मैंने आपको बताया, 1986 के अनुसार या 1986 में इनकी खोज की गई संपूर्ण विश्व में। तो संपूर्ण विश्व में मिलोई डोगाइन की कितनी प्रजातियां हैं? 61 प्रजातियां हैं, ठीक है ना, 61 प्रजातियां हैं। और इसके अलावा अपन बोलेंगे 2 या 2 अपन बोलेंगे इनकी उप प्रजातियों की खोज की गई है। अब इनमें से अगर अपन देखें भारत में, अपन अगर देखें तो ध्यान रखें भारत में कुल 12 प्रजातियां, ठीक है, भारत में कुल कितनी 12 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अगर अपन देखें तो 2 प्रजातियां प्रमुख हैं, ओके, इनमें से 2 प्रजातियां प्रमुख हैं जो अधिकतर अपन बोलेंगे हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन प्रजातियों में पहली जो प्रजाति है वो है आपका मिलोई डोगाइन। इनको गनीटा, एक तो ये है मिलोई डोगाइन, इनको गनीटा, आप ऐसे लिख सकते हो गनीटा, ये अपन बोलेंगे ये प्रमुख है। इसके अलावा दूसरी जो प्रजाति है, दूसरी प्रजाति आप ध्यान रखें मिलोई डोगाइन, जैवेनिका,
जैवेनिका, ये 2 प्रजातियां। ठीक, रोगजनक में आप समझ गए कि इसका जो अपना जो टॉपिक जो चल रहा है पैथोजन, या इसको अपन क्या बोल देते हैं हिंदी में रोगजनक। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं रोगजनक। रोगजनक किसके? रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों के जड़ ग्रंथि, जड़ ग्रंथि रोग, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका रोगजनक क्या है आप ध्यान रखें। इसका रोगजनक है अपन बोलेंगे ये मिलोई डोगाइन, ये इसका रोगजनक है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया मिलोई डोगाइन इसका रोगजनक है। विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां? 61 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके अलावा अपन बोलेंगे 2 उप प्रजातियां खोजी गई हैं। भारत की अगर अपन बात करें, ध्यान रखें आप, भारत में इसकी कुल 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 12 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से अपन बोलेंगे ये 2 प्रजातियां प्रमुख हैं जो सब्जियों के में अपन बोलेंगे जड़ ग्रंथि रोग उत्पन्न करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया मिलोई डोगाइन इनकोगनिटा, दूसरा मिलोई डोगाइन जैवेनिका, ये रोगजनक है। ओके, अब अगला आपका टॉपिक रहेगा सिम्पटम्स या लक्षण। यहां आप देखें इनके लक्षण क्या होते हैं, सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग के लक्षण, ये लक्षण आप इनके देखें। देखो यहां पर ये है लक्षण, सिम्पटम्स। ठीक है बेटे, सिम्पटम्स में आप ध्यान रखें कुल मिलाकर मूल गांठ सूत्रक्रमी, ध्यान रखें मूल गांठ सूत्रक्रमी। मूल गांठ सूत्रक्रमी जो होता है ये अपन बोलेंगे भूमिगत फलों मतलब जड़ों एवं भूमिगत फलों, जड़ें तो आप जानते हो अधिकतर जो जड़ें जो होती हैं वो अपन बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं और कुछ अपन बोलेंगे जो जड़ें जो होती हैं अपवाद स्वरूप वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे जो जड़ें हैं वो मृदा में ही होंगी, लेकिन अपन ने पढ़ा है कि मुख्यतः फल जो होते हैं वो अपन बोलेंगे पादप के वायवीय भागों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फल अगर अपन देखें तो भूमिगत होते हैं। तो मैंने आपको ही बताया कि जड़ों और अपन बोलेंगे भूमिगत फलों, तो भूमिगत फलों के ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। फलों के परजीवी होते हैं। ठीक है बेटे, भूमिगत फलों के ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जब ये भूमि में पाए जाते हैं तो अपन बोलेंगे पादपों में पोषक तत्वों की, समझ में आ रहा है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है बेटे, पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जड़ों के द्वारा ही खनिज पदार्थों और अपन बोलेंगे जल का अवशोषण होता है। तो जब जड़ें ही अपन बोलेंगे कमजोर हो जाएंगी तो मृदा से जो भी खनिज पदार्थ है या पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण क्या होगा, उनका अवशोषण कम हो जाएगा। ठीक है, लगातार अब मान लीजिए कि ये आपकी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं,
और ये रूट्स क्षतिग्रस्त हो गई तो सीधा सा प्रभाव है, आपको पता होना चाहिए। तो जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इनका प्रभाव पादप के कौन से भागों में पड़ेगा? वायवीय भागों में। ठीक है बेटे, इसका प्रभाव किस में पड़ेगा? वायवीय भागों में पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए वायवीय भागों के अंतर्गत ये सब आपकी पत्तियां वगैरह, स्टेम है, पत्तियां हैं, तना है, ये सब आपका आ जाता है। तो इनमें भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जब इनमें कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अपन बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी? धीमी पड़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। और धीमी पड़ जाने के कारण अपन बोलेंगे इनका पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भी अपन बोलेंगे इनका लक्षण पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये पोषक तत्वों की कमी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तरह लक्षण दिखाई देते हैं। और इनके लक्षण अपने को ये अपने निम्नलिखित लक्षण दिखाई देंगे। आप देखें, आप यहां पर मैंने आपको क्या बताया? इसमें मैंने बताया कि मुख्यतः जड़ों और भूमिगत जो फल होते हैं उनके ये परजीवी होते हैं। जब इनका प्रभाव अपन बोलेंगे जड़ों में होता है तो मृदा से ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और पोषक तत्वों की कमी के कारण, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका वायवीय भागों में प्रभाव पड़ता है। और वायवीय भागों में जब इनका प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरणीय लक्षणों के कारण अपन इनके लक्षण अगर अपन देखें तो ये लक्षण निम्नलिखित प्रकट होते हैं। देख लो आप इनके लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं। पहला, इनमें अगर अपन देखें तो पहली चीज आप ध्यान रखें, रोगग्रस्त पादप की, रोगग्रस्त पादप की वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। आप समझ गए इसकी वृद्धि क्यों रुक जाती है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अगर अपन देखें तो पर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है। और पोषक तत्वों के ग्रहण न कर पाने के कारण पर्णहरित का विकास नहीं हो पाता है। और जब पर्णहरित का विकास नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, सही ढंग से, तो अपन बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है, यह बहुत मंद होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद होने के कारण उनकी जो वृद्धि है, उनकी जो लंबाई है, पादपों का जो विकास है, वो क्या हो जाता है? वो अवरोधित हो जाता है। ठीक है, ये सब किसके कारण हो गया? प्रकाश संश्लेषण पूर्ण रूप से न करने के कारण और पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थों की उपलब्धि न होने के कारण। दूसरा ध्यान रखें, रोगी पौधों, जो भी रोगी पौधे हैं, रोगी पौधे खेत में, ठीक है, रोगी पौधे खेत में छितरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है बेटे। छितरी हुई का मतलब मान लीजिए कि एक पौधा इधर है, ये इधर है, दूसरा पौधा इधर है, ठीक है, तीसरा ये इधर हो गया, मतलब लगातार वो पौधे नहीं होंगे। तो इस तरह से अपन बोलेंगे ये छितरी हुई अवस्था में ये आपके ये रोगी पौधे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें छितरी हुई अवस्था में तो ये है ही है, इसमें मैंने आपको बताया, आप आगे देख सकते हैं रोगी पादप, तीसरा रोगी पादप
जो रोग ग्रसित पादप होता है, पादप का क्षेत्रफल जुताई एवं सिंचाई, ठीक है, जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है, ठीक है, जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। ये इसके अपन बोलेंगे इसके प्रमुख लक्षण है, ठीक है। इस तरह से वृद्धि होती है इनमें लक्षण प्रकट। अब देखो इसमें रोगी पौधे खेत में छितरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। उसका कारण एक तरह से अपन ये भी अपन देख सकते हैं, इसका कारण ये है कि सूत्रकृमि जड़ ग्रंथि में असमान रूप से खेत में वितरित होता है। सूत्रकृमि खेत में असमान रूप से वितरित होता है। मतलब कहीं इधर पर होगा सूत्रकृमि, कहीं यहां होगा, कहीं इधर होगा। इस तरह से अपन बोलेंगे सूत्रकृमि पूरे खेत में पाया जाता है। इसीलिए अपन बोलेंगे जितने भी पादप हैं वो छितरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। सबसे पहली चीज तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, छितरी हुई अवस्था में खेत में ये पाए जाते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। और रोगी पादप का जो क्षेत्रफल है वो अपन बोलेंगे जुताई और सिंचाई की दिशा में वृद्धि करता है। जुताई और सिंचाई की तरफ क्यों? क्योंकि जुताई की तरफ अपन बोलेंगे जो मृदा है वो अपन बोलेंगे पोरस हो जाती है, छिद्रयुक्त हो जाती है, जिसके कारण सूत्रकृमि आसानी से अपन बोलेंगे आगे की ओर वृद्धि करता है, नमयुक्त हो जाता है, वहाँ की मृदा मुलायम हो जाती है। इस कारण से ये सिंचाई और जुताई की दिशा में बढ़ता है। ओके बेटे, ये आपका सिम्पटम्स हो गए, लक्षण हो गए सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोगों के, ठीक है। ओके, थैंक यू।